गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है, जिसके चलते मंडियों में लगातार गेहूं की आवक जारी है। बात की जाए अगर सिरसा की मंडी की, तो सिरसा की मंडी में भी लगातार गेहूं की आवक जारी है। यहां तक कि सिरसा की मंडी में बात की जाए अगर आढ़तियों की, तो उनके अनुसार अब तक 5 लाख बोरी गेहूं की आवक हो चुकी है। लेकिन मंडी में उठान की गति, गेहूं के उठान की गति बहुत ही धीमी है, जिसके चलते आढ़तियों ने मीटिंग की है आज और एक चेतावनी जारी की है कि यदि गेहूं के उठान में तेज़ी नहीं लाई गई तो जल्द ही वो मंडी को बंद करेंगे और हड़ताल भी करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहना है मंडी के आढ़तियों का और क्या कहते हैं अधिकारी। आज तक मंडी में 5 लाख गट्टे की रेवल हो चुकी है और उठान जो है 45 और 50 हज़ार गट्टों के बीच में हुआ अभी तक। बड़ी दयनीय स्थिति है। यहाँ कणक डालने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे किसान को इंतज़ार करना पड़ता है। जगह बनती है, फिर हम कणक उतारते हैं। विस्फोटक स्थिति है और अगर ये 1-2 दिन 3 दिन और निकल गए तो मंडी में विस्फोटक स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अभी तक मौसम जो है थोड़ा ठंडा है और कल 1-2 बार बारिश भी बीच में आ गई, तो अभी गेहूँ पूरी तरह कटा नहीं है। अगर कटान पूरी तरह शुरू हो गया तो फिर मंडी में हालात बेकाबू हो जाएंगे। ठेकेदार से बार बार कह रहे हैं, प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि हमने जोन बनाए हैं 3। एक सरसों का जोन बनाया, उसमें हमने 30 गाड़ी मांगी है सरसों के लिए, और एक जोन हमने हैफर्ड का जोन बनाया, वो है वीट का, उसमें हमने 30 गाड़ी मांगी है, और 30 गाड़ी हमने DFSC का जोन बनाया, उसमें 30 गाड़ी मांगी हैं, ताकि हमारी जो है उठान प्रक्रिया ढंग से शुरू हो जाए। लेकिन अभी तक हमें तीनों जोनों में 48 गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली है, और बाकी जो गाड़ी और जो हमने पर्सनल जो हमारे आढ़ती भाइयों ने खुद अपनी लगा के वो माल उठ रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर माल नहीं उठेगा तो किसान की पेमेंट नहीं होगी, किसान को परेशानी होगी। किसान पहले ही परेशान है। अगर किसान के खाते में पैसे आएंगे तो वो आढ़त से जो उसने खाद लेनी है, कोई दवाई लेनी है, कोई बीज लेना है, कोई डीजल लेना है, तो आगे वाली बिजाई भी प्रभावित होगी। तो मैं तो बार बार सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ। डी साहब भी आए हैं यहाँ, SDM साहब भी आते हैं, तो बार बार हम यही कह रहे हैं कि इस स्थिति को सुधारा जाए। और हमने आज अल्टीमेटम भी दिया है, अगर शाम तक हमें पूरे ट्रक नहीं मिले तो कल से हम हड़ताल पे जा सकते हैं। क्या वजह गाड़ियों की कमी की, क्या वजह मानते हैं, क्यों इतनी कम गाड़ियाँ ले रहे हैं? गाड़ियों की कमी तो देखो ठेकेदार पे डिपेंड होता है और प्रशासन पे डिपेंड होता है। प्रशासन ने ठेका दिया है, ठेकेदार ने ठेका लिया है। ठेकेदार पे पता नहीं मन में क्या बात है क्या नहीं, वो तो वो जानता है। लेकिन अगर हमें शाम तक हमारी गाड़ी पूरी नहीं मिली तो हम मंडी में हड़ताल करेंगे, धरना देंगे और पूर्णतः मंडी बंद रहेगी। गेहूं की मात्रा है जो अब तक मंडी के अंदर आ चुकी है? गेहूँ की 5 लाख गट्टे आ चुके हैं जी, उसमें 10% का नाममात्र उठान हुआ है। सर, अगर पिछले वर्ष की बात की जाए, पिछले वर्ष कितनी कुल गेहूं की मात्रा आई थी? पिछले वर्ष 15 लाख गट्टे आए थे हमारे यहाँ, और हमारी जो उठान की प्रक्रिया से संतोषजनक थी। हम उसमें हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। लेकिन अब तो 5 लाख गट्टों में ही परेशानी आ रही है। और इस एक बात हो रहा है, यहाँ सरसों की मात्रा बहुत आ रही है और सरसों का उठान भी धीमा है। अभी तक मेरे हिसाब से 2.5 लाख गट्टे सरसों के भी बकाया पड़े हैं, और कई दिन से पड़े हैं। मतलब 9 तारीख से कमर्शियल प्रक्रिया चल रही है, 9 तारीख से ही मंडी जो है सरसों से अटी पड़ी है। मौसम भी खराब है, मौसम 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार खराब रहा। 2-3 बार बारिश भी आई है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं आई, उससे हमें बचत होगी। अगर बारिश ज़्यादा आ गई तो सरसों तो एक ऐसी चीज़ है, ज़्यादा अगर बारिश आएगी सरसों साथ के साथ खराब हो जाएगी। तो हम कब तक इसको तरपालों से ढकेंगे, कब तक हम इसको संभाल के रखेंगे? हमारी भी कोई लिमिट है। कोई 100 बोरी 500 बोरी हो तो आदमी संभाल ले, लाखों की तादाद को हम कैसे संभाल सकते हैं? तो ये तो प्रशासन को
ठेकेदार पे दबाव डालना चाहिए। ठेकेदार का या तो ठेकेदार बदले या हमें उसे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाएं। नहीं, गेहूं का उठान धीमा नहीं है, काम ठीक है। गाड़ियां इसके पास, ठेकेदार के पास 90 गाड़ियां हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बन पा रहा। अब हमने लिस्ट ले ली है ठेकेदार से, इसने 70 गाड़ियों की लिस्ट हमें बना के दे दी, 20 गाड़ियों की लिस्ट और बना के दे रहा है जो लोकल चल रही है। 90 गाड़ियाँ हैं, 30 गाड़ी सरसों में चली है, 30 गाड़ी वीट में चली है, फूड सप्लाई रायपुर में। गाड़ियाँ 90, लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा बनने में दिक्कत आ रही है, वो अब बना रहे हैं, हो जाएगा। संतोषजनक है काम तो हमारी तरफ से, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये है ना जिसका पुराना माल है वो नहीं उठ पा रहा, इस वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। सर पिछले साल जैसा कि अभी बताया जी 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 15 लाख लेके आए, अभी तो 5 लाख के हैं। नहीं, इस बार लेबर की दिक्कत आ रखी है, लेबर ना होने की, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से लेबर। दूसरा थोड़ा जीपीएस सिस्टम की वजह से ट्रकों में ये दिक्कत आ गई, अब सारा स्ट्रीमलाइन हुआ है, अब लेबर भी रेंज होगी। 1-2 दिन दिक्कत आई थी, अब सारा ऑनलाइन वगैरह हो गया गेट पर हमारे ट्रक। कोई बाहर से है, कोई यहाँ लोकल है, कई पंजाब की भी है गाड़ियाँ। ठेकेदार कहाँ से लाता है, ये तो ठेकेदार का काम है, लेकिन ठीक है आज स्ट्रीमलाइन हुआ है। कल हमारे 45,000 कट्टे उठे हैं